दोस्तों, भगवान के दर्शन मात्र से ही जन्मों के पापों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसी वजह से घर में भी देवी देवताओं की मूर्तियां रखने की परंपरा है। इसी कारण घर में छोटा मंदिर होता है और उस मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं रखी जाती है। कुछ लोग एक ही देवता की कई मूर्तियों को अपने घर की मंदिर में रखते हैं। शास्त्रों में बताया गया है दोस्तों कि घर के मंदिर में किस देवता की कितनी मूर्तियां रखना श्रेष्ठ है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। और आज हम आपको अपने इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं कि घर के मंदिर में किस देवता की कितनी मूर्तियां रखना शुभ माना गया है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं भगवान श्री गणेश की मूर्ति की। दोस्तों, प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के स्मरण मात्र लेने से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। घर में इनकी मूर्ति रखना बहुत शुभ माना जाता है। वैसे तो अधिकांश घरों में भगवान गणेश की कई मूर्तियां होती है, लेकिन ध्यान रखें गजानन की मूर्तियों की संख्या 1, 3 या 5 नहीं होना चाहिए। यह अशुभ माना गया है। गणेश जी की मूर्तियों की संख्या विषम नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार श्री गणेश का स्वरूप सम संख्या के समान होता है। इस कारण इनकी मूर्तियों की संख्या विषम नहीं होना चाहिए। विषम संख्या यानी कि 1, 3, 5 इत्यादि। घर में भगवान श्री गणेश की कम से कम 2 मूर्तियां रखना श्रेष्ठ माना गया है। और अब बात करते हैं घर में भगवान शिव की शिवलिंग की संख्या कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। घर में शिवलिंग रखने के संबंध में कुछ नियम बताए गए हैं। घर में मंदिर में रखे गए शिवलिंग का आकार हमारे अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है, अतः घर में ज्यादा बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही घर के मंदिर में भी एक शिवलिंग रखा जाए तो वह ज्यादा बेहतर फल देता है। एक से अधिक शिवलिंग रखने से हम सबको बचना चाहिए। हनुमान जी की मूर्तियाँ। दोस्तों, घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की संख्या एक ही होनी चाहिए, क्योंकि बजरंगबली रुद्र अर्थात भगवान शिव के अवतार हैं। घर में शिवलिंग भी एक ही होना चाहिए। घर में बैठे हुए हनुमान जी की प्रतिमा रखना श्रेष्ठ होता है। घर के अन्य भाग में हनुमान जी की मूर्ति ही नहीं, ऐसी फोटो भी रखी जा सकती है दोस्तों, जिसमें वे खड़े हुए हों। घर के दरवाजे के पास उड़ते हुए हनुमान जी की फोटो रखी जा सकती है। ध्यान रखें कि पति पत्नी को शयन कक्ष में हनुमान जी की मूर्ति या फोटो कभी नहीं लगाना चाहिए। शयन कक्ष में राधा कृष्ण का फोटो लगाया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको बतला देते हैं कि माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, घर के मंदिर में माँ दुर्गा या अन्य किसी देवी की मूर्तियों की संख्या 3 नहीं होना चाहिए। यह अशुभ माना जाता है। यदि आप चाहें तो 3 से कम या ज्यादा मूर्तियाँ अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। मूर्तियों के संबंध में श्रेष्ठ बात यही है दोस्तों कि मंदिर में किसी भी देवता की 1 से अधिक मूर्तियां ना हो। अलग अलग देवी देवताओं की 1-1 मूर्तियां आप वहां रख सकते हैं। तो ये था दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार कि अपने घर के मंदिर में किन किन देवी देवताओं की मूर्तियां रखें और उनकी संख्या कितनी हो। और चलते चलते एक ज्ञान की बात। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके किए गए कर्मों का ही फल है। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।